एक तो हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य कर्म भी धर्म है, और एक सामूहिक रूप से सबके साथ उत्तम व्यवहार धर्म होता है। तो उसमें माता बहनों के कर्तव्यों का वर्णन चल रहा है, जो उनके दो दायित्व बहुत बड़े हैं, पत्नी रूप में और एक माता के रूप में। माता निर्माता भवती, माँ वो होती है जो निर्माण करने वाली होती है। वेद मंत्र में कहा है वीरशु देवरी कामा त्वम ऐसिदी मुनि सुवनस्य माना, यानी कि धर्मात्मा वीर पुत्र पुत्रियों को जन्म देने वाली। किसी विद्वान ने दोहे में भी कहा है जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, प्यासे तो बांझ भली काए गमावे नूर। सबसे उत्तम संतान वो है जो भक्त हो जाती है, यानी ईश्वर भक्त हो। दूसरे नंबर पर दानी हो, तीसरे नंबर पर शूरवीर हो, क्षत्रिय हो। ये धन वाली जो संतान है, हम कि ये बहुत ज़्यादा धनवान बने, इसके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके हम जाएं, या बचपन से ही जो बच्चों के दिल दिमाग में हम धन की भूख भर देते हैं कि तुझे विद्या पढ़नी है, नौकरी व्यापार करना है, धनवान बनना है, धनवान बन के ये सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। हमारी जो मानसिक जो सोच है वो केवल एक चीज़ पर टिक गई है, धन कमाने पर। जबकि ये चौथे नंबर पर समझो, धन हमारा हो, हमारे पास हो, संतान के पास हो, परंतु ये चौथे नंबर पे है। सबसे पहले हमें बच्चों को भक्त बनाना चाहिए, ईश्वर भक्त बनाना चाहिए। जो ईश्वर भक्त बन जाता है वो माता पितृ भक्त भी होगा, कभी माता पिता की अवज्ञा नहीं करेगा। वो राष्ट्र भक्त होगा, राष्ट्र की अवहेलना नहीं करेगा। वो धर्म भक्त होगा, धर्म को कभी मारेगा नहीं, धर्म में अपने जीवन को जिएगा। उसके अंदर सारे सद्गुण प्राप्त हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसलिए माता बहनों को बच्चों के सामने सबसे ज़्यादा ईश्वर भक्ति सिखानी चाहिए। अब ईश्वर भक्ति कैसे सिखाएं? एक तो बहुत सी माताएं बच्चों को मंदिर आदि में ले जाती हैं, पूजा पाठ करवाती हैं, बेटियों को ले जाती हैं, बच्चों को ले जाती हैं। तो माँ जैसे पूजा पाठ करती है वैसे बच्चे करते हैं, लेकिन इससे उनके अंदर ईश्वर भक्ति नहीं आती, ईश्वर भक्त नहीं बनता है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को बताना होगा, ईश्वर की प्राप्ति के वास्तविक फल को बताना होगा। जैसे मंदिर आदि में जाते हैं बच्चे, माताएं ले जाती हैं, इसको बच्चों के अंदर अविद्या भरना माना जाता है। अविद्या दो प्रकार से आती है, इंद्रिय दोषा संस्कार दोषाच अविद्या। दो प्रकार से अविद्या हमारे अंदर आती है। एक, हमारी इंद्रियों में दोष आ जाए तो उल्टा ज्ञान होने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर पीलिया का रोग हो जाता है तो उसे जो भी वस्तु दिखेगी वो पीली नजर आएगी। सफ़ेद वस्तु भी उसे पीली नजर आती है, जबकि कई प्रकार के रंगों से भरा हुआ संसार है, लेकिन सब में उसे पीलापन दिखाई देता है, क्योंकि उसकी इंद्रिय में दोष आ गया है। किसी को ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, उसे आप मीठा हलवा खिलाने को दो तो वो कड़वा बताएगा, जबकि हलवा तो मीठा है, फिर उसको कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी इंद्रिय में दोष आ गया है, इसलिए उसे मीठा भी कड़वा लग रहा है। अब ये इंद्रियों का दोष तो वैद्य लोग, डॉक्टर लोग दूर कर देते हैं, पीलिया रोग भी दूर हो जाता है, या हमारे अंदर ज्वर बुखार आ गया है वो भी दूर हो जाएगा, तो यथार्थ संसार दिखने लगेगा। यथार्थ जो भी रस हैं वो हमें मीठे खट्टे चरपरे अलग अलग दिखने लगेंगे। एक संस्कार दोष होता है जो बहुत प्रबल होता है, बहुत गहरा होता है, और वो रोज करने के अभ्यास से बनता है।
जैसे एक माता अपनी बेटी को या बच्चे को साथ में ले जाती है कि चलो बेटा भगवान के दर्शन करने चलते हैं, और वो चलती हैं पूजा पाठ की सामग्री लेकर। बच्चा पूछता है माता जी भगवान कितनी दूर हैं, कि बेटा वो 500 फरलांग। फिर वो पूछता है माता जी भगवान कितनी दूर है, कि बस आलिए ये 100 फरलांग मंदिर की तरफ इशारा करती है माँ। फिर 50 फरलांग, और जा कर के वो पूजा पाठ करता है। फिर चलते हुए पूछता है भगवान कितनी दूर रह गए, कि 100 फरलांग दूर। कितनी दूर हो गए, कि 50 फरलांग। अब ये रोजाना बच्चे के साथ व्यवहार हो रहा है। बच्चा इस रोज के व्यवहार से संस्कार एक अंदर उसके गहरा पड़ रहा है कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं और हम अपने घर पर रहते हैं। भगवान की पूजा के लिए हमें मंदिर आना पड़ता है। हमारे घर में भगवान नहीं है, हमारे अंदर भगवान नहीं है। तो हो सकता है वो मंदिर में जाके थोड़ी देर के लिए पवित्र हो जाए, झुक जाए, नम्र हो जाए, लेकिन जैसे ही मंदिर से अलग होगा तब तो उसे भगवान नज़र आएगा नहीं, भगवान समझेगा नहीं। तो फिर वो उधर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अनैतिक व्यवहार कर सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक गहरा संस्कार पड़ गया कि भगवान केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ही रहता है और जगह नहीं। इसीलिए ये अविद्या मानी जाती है। आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खूब पूजा हो रही है, लेकिन अनाचार, दुराचार, व्यभिचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भगवान की भक्ति भी हो रही है, गलत काम भी बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? जबकि ईश्वर भक्ति से तो पवित्रता आनी चाहिए, ईमानदारी आनी चाहिए, सत्यता आनी चाहिए, संयम आना चाहिए, माता पिता के प्रति श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, धर्म पैदा होना चाहिए, और वो उससे हम दूर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये ईश्वर भक्ति नहीं है। हमें ईश्वर भक्ति के लिए बच्चे के अंदर भगवान को दर्शन कराना होगा, अपने अंदर भगवान को दर्शन कराना होगा, भगवान को व्यापक समझाना होगा, सर्वत्र भगवान है ऐसा हमें समझाना होगा। तो माताएं बहनें बच्चों से हमेशा ये कहा करें, बेटा ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, आपके अंदर भी है। आँख मूंदो और आसन में बैठो और अपने अंदर भगवान का ध्यान करो। भगवान वो है जिसने सूर्य को बनाया है, चंद्रमा, पृथ्वी आदि बनाए हैं। भगवान वो है जो वर्षा करता है। भगवान वो है जो कंदमूल फल पैदा करता है, हम बीज डालते उसमें हजारों दाने बना के देता है। भगवान वो है जो हमें जन्म देता है। भगवान वो है जो हमारा पालन करता है, हमारे अंदर रस रक्त मांस मज्जा बना रहा है। हम केवल भोजन डालते हैं इस गाड़ी में, उसमें से रक्त कौन बना रहा है, उसको मांस में कौन बदल रहा है, कौन हड्डी को बढ़ा रहा है, कौन चमड़ी को बढ़ा रहा है, कौन हमें देखने की शक्ति दे रहा है, कौन हमारे कानों को शक्ति दे रहा है जिससे हम सुन रहे हैं, कौन हमें बोलने की शक्ति दे रहा है जिससे हम बोल रहे हैं। ये हमारे अंदर जो पालन व्यवस्था चल रही है, ये मेरे द्वारा नहीं, तेरे द्वारा नहीं, ये किसी अन्य व्यापक सत्ता के द्वारा चल रही है। वो ईश्वर है। अर्थात कण कण में, हर वस्तु पदार्थ में हमें भगवान को उसके दिल दिमाग में बिठाना चाहिए, स्वयं अपने में बिठाना चाहिए। कहीं भी बैठकर आप भगवान का भजन कर सकते हैं, केवल एक स्थान ही नहीं है। ऋषि मुनि योगी लोग पहाड़ों की कंदराओं में भगवान का भजन करते थे, नदियों के किनारे पर, जंगल में। ऋषि ने लिखा है कि सभी गृहस्थी लोग भी योग साधना के लिए वन में जाया करें, यानी जंगल में जाएं, और सामूहिक रूप से फिर घर में आकर के संध्या करें। घर में भी भगवान है, हमारे अंदर भी है और वन में भी है, सब जगह है। जब ये बात बच्चों के दिमाग में भर जाएगी कि परमात्मा सर्वत्र है, हमें देख सुन जान रहा है, हमारा जन्म मृत्यु पालन उसी के हाथ में है, हमारे हाथ में न मृत्यु है न जन्म है, वो व्यवस्थापक हम सबके अंग संग है और सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, न्यायकारी है, हमारे कर्मों का ठीक ठीक फल देता है। तो हम भगवान को हमेशा अपने साथ समझकर न्याय से चलेंगे,
परोपकार करेंगे, दया करेंगे, ईश्वर को हर जगह मानेंगे, तो सारी दुनिया में धार्मिकता पैदा हो जाएगी। उनके जीवन में अपराध खत्म हो जाएंगे, उनके जीवन में श्रम पैदा हो जाएगा, सारे उत्तम गुण आने लग जाएंगे। इसीलिए पहली बात हमें ईश्वर भक्त बच्चों को बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भजन ध्यान तो बुढ़ापे का काम है, तब कर लेंगे। अरे पढ़ लिख ले बेटा, नौकरी कर ले, घर पर चले, भजन ध्यान तो बाद में कर लेना। कोई बच्चे अगर भजन ध्यान भी करने लगे ना तो भी माँ बाप टोकने लग जावे, अभी से भगत जी बन रहा है, लोग आँख त्योराने लग जावे, अरे भाई छोटा सा भगत जी बन रहा है, देखो आँख मूंद के भजन करें, ये तो बुढ़ापे का काम है। ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा सर्वनाश है। बच्चों का सर्वनाश सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए बचपन से ही ईश्वर भक्त बनाना चाहिए बच्चों को। आँख मूंद के बैठो और भजन करो, और माँ करेगी तो अपने आप करेंगे बच्चे, और माँ ही ना कर रही तो फिर बच्चे कैसे करेंगे। बच्चे वो करते हैं जो माँ पिता करते हैं, अनुकरण अनुसरण से ज़्यादा सीखते हैं। तुम कहो कम करके दिखाओ, कोई बात कहो कम, उसको करो उसके सामने। आप दानी बनाना चाहते हो तो दान दो, वो अपने आप दानी बन जाएगा। आप बड़ों का सम्मान करना चाहते हो तो बड़ों का सम्मान करो, तो अपने आप बड़ों का सम्मान करने लग जाएगा। अर्थात पहली बात ईश्वर भक्त बनाना चाहिए, दूसरी बात दानी बनाना चाहिए। दान में केवल धन देना नहीं होता, दान का मतलब है दूसरों का सम्मान करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की आज्ञा पालन करता है, वो दानी है। आज्ञा पालन बच्चे करते हैं तो दानी है, और आज्ञा पालन नहीं करते तो दानी नहीं है। सेवा करते हैं तो दानी है। अपने से जो दूसरों को कुछ देते हैं, विद्या देते हैं, निर्भयता देते हैं, ईमानदारी देते हैं, पवित्रता स्वच्छता देते हैं, तो वो दानी है। अगर कहीं दादाजी का कमरा, चल बेटा दादाजी कमरे को झाड़ू दे आओ, बिस्तर साफ कर आओ, दानी है। देने की प्रवृत्ति आ गई उसको, ये सब दान में आता है। एक झाड़ू से लेकर के और वेद पाठ उपदेश करने तक सब दान में आता है। तो कुछ न कुछ हमें उसको दूसरों के लिए देने की आदत डालनी चाहिए। आजकल जन्म दिवस आदि मनाते हैं तो लोग ला करके बच्चे को भेंट करते हैं, तो लेना सीख जाता है, वो तो देना कहाँ सीखेगा। हमने उससे आते दिलवाया तो नहीं, लेकिन लेना तो सिखा दिया। तो जीवन भर फिर रिश्वत लेता रहता है, फिर बड़े घोटाले करता रहता है, फिर वो जितना पैसा कमाना चाहे, क्योंकि जो बचपन से पैसा ही उसने देखा है। इसलिए हमें पैसे को कम दिखाओ उसे, और अन्य सेवाओं में ज़्यादा बच्चों को लगाना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका कर्तव्य दायित्व पूरा होता है। नहीं तो गलत संतान पैदा करने का पाप भी लगता है, माता पिता को पाप भी लग जाता, बुजुर्गों को भी लगता, दादा दादी को भी लगता है, क्योंकि उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी अच्छा बनाने की। तो ईश्वर भक्ति में सारे गुण आ जाते हैं। पहली बार दानी होने पर कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा, प्रवृत्ति देने की हो जाएगी, लेने की नहीं होगी, आपाधापी नहीं होगी। भाइयों में झगड़े, बहन भाइयों के झगड़े लेने पर होते हैं, देने पर नहीं। जिसकी प्रवृत्ति देने की हो जाएगी वो छीना झपटी नहीं करेगा, इसीलिए कहेगा कोई बात नहीं तुम ज़्यादा ले लो, मुझे तो इतने से ही काम चला लूँगा। वो ऐसा समझौतावादी बन जाएगा, भाइयों से उनसे कभी किसी से कंपटीशन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति देने की बन गई है शुरू से। इसीलिए वो बनाना चाहिए। आगे चल के सूरवीर बनाना चाहिए। अगर आप सूरवीर बनाना चाहती हैं तो दंड बैठक सिखाओ, व्यायाम सिखाओ, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाओ, कुश्ती लड़ना सिखाओ, चलो दोनों कुश्ती लड़ो, प्रेम से कुश्ती लड़ो, ऐसा सिखाना चाहिए। बलवान बनाने के लिए अलग व्यवस्था है, धर्मात्मा बनाने की अलग व्यवस्था है, दानी बनाने की अलग व्यवस्था है, ईश्वर भक्त बनाने की अलग टेक्निक है, वो हमें सीखनी होती है। ऐसा कितनी देवियों के उदाहरण आ सकते हैं, बताए जा सकते हैं। एक देवी हुई है मदालसा नाम की, उनके पति का नाम कुविलास था। तो मदालसा बहुत योग्य और धार्मिक और सूरवीर भी थी। तो उनमें आपस में पति पत्नी में चर्चा होने लगी कि भाई
पिता का बहुत ज़्यादा अधिकार दायित्व होता है, माँ का ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा संतान के निर्माण में माँ का बहुत अधिक होता है कि नहीं, पिता का होता है कि माँ का ज़्यादा होता है। तो ठीक है, देखते हैं कि बोले क्या बनाओगी अब बच्चे को, कि मैं बच्चे को ईश्वर भक्त बनाऊंगी। तो जैसे ही घर में बच्चा आता है तुरंत वो जो है गायत्री का जाप करने लगती है, यज्ञ हवन करने लगती है। जो उपनिषदें दर्शन है जिसमें आत्मा परमात्मा की चर्चाएं हैं, मोक्ष आदि के विषय हैं, उनको पढ़ने लग जाती है, सत्संग करती है, सात्विक भोजन करती है, कंदमूल फल रस सेब आदि जो सात्विक पदार्थ हैं जो सत्वगुण शरीर में पैदा करते हैं उनको खाती है। नमक मिर्च मसाले खट्टे चिरपरे तीखे कड़वे कसैले गर्म पदार्थों को छोड़ देती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो ओम शब्द लिखाई जाता है। जब गोदी में होता है तो उसे ईश्वर भक्ति की चर्चा सुनाती है, उसको धर्मात्मा होने की उसके लोरियाँ देती है। उसको उस समय उसको अच्छे अच्छे जो है भगवान की जो मंत्र हैं श्लोक हैं, ऋषि ने लिखा है, बच्चों के सामने श्लोक मंत्र ये सुनाना चाहिए। और जब वो बड़ा होता है तो आँख मूंद के भजन करना सिखाती है, सत्संग में ले जाती है और ऐसे गुरुकुल में उसको पढ़ने को भेजती है जहाँ ऋषि मुनि विद्वान जो धार्मिक जो ईश्वर भक्त हैं साधना समाधि में लगे हुए हैं। कहते हैं ऐसे 4 बच्चे ईश्वर भक्त हो गए, बैरागी होके चले गए, कोई घर लौट के नहीं आया। राजा ने आखिर हार मानी, देवी जी वास्तव में आप महान हो, अब एक राष्ट्र के लिए नायक भी तो पैदा करो, तैयार करो जिससे कि कोई राजा बने। सब बैरागी होके चले गए। तो बोला ठीक है। जब गर्भ में आया बच्चा तो थोड़ा रजोगुणी भोजन करने लगी, फिर थोड़ा सा वीर शूरवीरों के इतिहास पढ़ने लगी, चित्र भी घरों में क्षत्रियों के देखने लगी, महारथी क्षत्रियों के जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। और जहाँ परेड होती है फौजियों की उसका अवलोकन करने लगी, न्यायालय में जाने लगी, न्याय करने लगी। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे धीर वीर महारथियों के इतिहास सुनाने लगी, हाथ में तलवार दे करके युद्ध की कलाएं सिखाने लगी और उसे विश्वामित्र और द्रोणाचार्य जैसे महारथी गुरुओं के पास पढ़ने को भेज दिया। तो जब वो पढ़ कर के लौटा तो चक्रवर्ती सम्राट बना, अलर्क नाम का चक्रवर्ती सम्राट बना। 5वां पुत्र उसका अलर्क नाम का, क्योंकि उसके सामने उसने व्यवहारी क्षत्रियों जैसा किया। आप पूरा वातावरण बच्चे के सामने क्षत्रियों जैसा करोगे तो क्षत्रिय बन जाएगा, आप ब्राह्मण जैसा करो तो ब्राह्मण बन जाएगा। इसलिए हमें इस विद्या में ज़्यादा निपुण होना चाहिए। बहू बेटी इनको भी सिखाना चाहिए, क्योंकि घर का आधार बच्चे ही होते हैं, राष्ट्र का आधार बच्चे होते हैं। ये महान बनते हैं तो समझो संसार महान बन जाता है, और ये निकृष्ट हो जाते हैं तो संसार नीचे गिर जाता है। मनुष्य को बनाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तकनीकी पूरी लगा देनी चाहिए, सीखनी चाहिए और वो तकनीकी पूरी बच्चों पर लगा देनी चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे इधर उधर हो जाए। वीरशु देवरी कामा त्वम ऐसे धीमहि सुमनस्य माना। और माता बहनों को सुंदर मन वाली, यूँ तो अभी 16 संस्कार हैं, इसमें चर्चा करें तो काफ़ी बातें हैं, कैसे कैसे संस्कार ऋषि ने लिखे हैं, पर इतने से ही आप समझेंगे। सुंदर मन वाली भी हों, यानी माता बहनों का मन विकृत ना हो, स्वयं अपने अंदर संयमी हों, पवित्र विचारों वाली पवित्र भावों वाली हों, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष छल कपट क्रोध ईमानी बेईमानी इस प्रकार के विचार मन में ना हो। तो ऐसी जो माता होगी वो अपने धर्म पर होगी और वो धर्म उसके जीवन की झोली में सुख भरेगा, शांति भरेगा, घर परिवार में आनंद लाएगा। ओम शम धन्यवाद।